तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी वातावरण में, जहां एक छोटा बच्चा सत्या और एक नन्ही लड़की बुलबुल की बाल विवाह की रस्म हो रही होती है। विदाई के बाद जब बुलबुल पालकी में बैठकर जा रही होती है तो अचानक से घबराकर उठ जाती है। उसकी माँ के बिना कहीं भी ना रहने की आदत के कारण वह डरी हुई महसूस कर रही थी। सत्या उसे शांत करने के लिए एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है, एक खतरनाक चुड़ैल की कहानी जो जंगलों में शिकार करती है। जब वे हवेली पहुंचते हैं तो रात को सुहाग रात का माहौल बनता है, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। महेंद्र, जो मानसिक रूप से तो विकसित नहीं हुआ है और बच्चों की तरह व्यवहार करता है, वहां आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद इंद्रनील, जिसे सभी ठाकुर दादा कहते हैं, वह भी वहां आते हैं। यह पता चलता है कि बुलबुल की शादी असल में ठाकुर दादा से हुई है, न कि सत्या से। सत्या तो केवल उसका देवर है। इसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। सत्या, जो पिछले 5 साल से लंदन में था, अब वापस अपनी हवेली पर लौट रहा है। रास्ते में तांगे वाला डरते डरते उस हवेली की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इलाके में चुड़ैल की अफवाहें फैली हुई हैं। सत्या इन अफवाहों को मजाक समझता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में वह चुड़ैल दिखती है। हालांकि वह उसे देख नहीं पाता है और सुरक्षित हवेली पहुंच जाता है। सुबह होते ही सत्या बुलबुल से मिलने जाता है। बुलबुल, जो अब एक तेज और कॉन्फिडेंट महिला बन चुकी थी। दोनों अपने बचपन के दिन याद करने लगते हैं, जब वे एक साथ बेफिक्र होकर समय बिताते थे। लेकिन अब हवेली और इलाके में कुछ ऐसा बदल चुका था जो बेहद डरावना और रहस्यमय था। सत्या और बुलबुल के बीच बातचीत से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बचपन में सत्या अक्सर बुलबुल को डरावनी कहानियां सुनाया करता था, जो अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी थी। जब सत्या हवेली में आता है तो उसे पता चलता है कि महेंद्र दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर वह तुरंत अपनी छोटी भाभी विनोदिनी दीदी से मिलने जाता है। हवेली की बड़ी बहू बुलबुल अब घर के मुख्य मालकिन बन चुकी थी। छोटी भाभी, जो हवेली से थोड़ी दूरी पर रहती है, सत्या को बताती है कि महेंद्र बाबू की मौत का कारण चुड़ैल है। हालांकि बुलबुल इस पर एक अलग ही कहानी पेश करती है। वह सत्या को बताती है कि महेंद्र बाबू को किसी जानवर ने मारा था, और इसे बताते हुए वह अजीब तरीके से हंसती है। सत्या को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। बुलबुल और सत्या इस बात पर चर्चा करते हैं कि महेंद्र बाबू को असल में किसने मारा होगा। बुलबुल कहती है कि शायद चुड़ैल ही इसका कारण है, लेकिन सत्या इसे नहीं मानता। उसे लगता है कि यह केवल एक अंधविश्वास है। सत्या इस रहस्य को सुलझाने के लिए खुद कुछ कदम उठाने का फैसला करता है। अपने कुछ साथियों के साथ वह उस फेमस चुड़ैल को ढूंढने और मारने के लिए हंटिंग पर जाने का निर्णय लेता है। लेकिन इससे पहले वह बुलबुल से मिलता है, क्योंकि उसके मन में बुलबुल के अजीब व्यवहार और बातों को लेकर कई सवाल उठ रहे होते हैं। क्या यह सच में चुड़ैल का काम है, या फिर इस हवेली में किसी और तरह का रहस्य छिपा है? सत्या जब बुलबुल से मिलने जाता है तो वहाँ वह सुदीप नाम के एक आदमी से मिलता है। सुदीप बुलबुल के पास बैठा था और उसके पैर